नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी प्रकार की खबरें होती हैं जो कि सभी खबरें ऑथेंटिक होती हैं और सभी खबरों को समय से पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि समय से आपको खबर पहुंचती जाए। तो दोस्तों आज की इसी का में पहली खबर है, शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना आज, प्रदेश भर से जुटेंगे अभ्यर्थी। तो दोस्तों आपको पता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लगातार पांचवां दिन रविवार को भी अभ्यर्थी का धरना जारी रहा। साप्ताहिक अवकाश पर आयोग कार्यालय पर तो ताला लगा था, लेकिन बाहर बैठे अभ्यर्थी दिन भर नारेबाजी करते रहे। अभ्यर्थी सोमवार को महाधरने का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रयागराज के सभी पुस्तकालयों में जाकर छात्रों को आमंत्रित किया। हालांकि आयोग की ओर से शनिवार को ही पुलिस आयुक्त व जिला अधिकारी को पत्र लिखकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने किए जाने का आग्रह भी किया गया था। लेकिन डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि आयोग ने पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी के बजाय प्रदेश सरकार से गुहार लगाई होती तो अब तक आंदोलन समाप्त हो गया होता। 7 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, ऐसे में अभ्यर्थियों के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 7 साल में 16 लाख डीएलएड प्रशिक्षुओं ने कोर्स पूरा किया है, जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थी विशु यादव का कहना है कि हम सब पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों प्रशिक्षण संस्थानों में संपर्क अभियान चला रहे हैं। 2 जून को प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों 7 साल से लगातार आपको मैं कई दिनों से बता रही हूँ कि हमारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जिसके लिए लगातार शिक्षक परेशान हो रहे हैं कि अब भर्ती दो, लेकिन सरकार का अभी बिल्कुल भी रुख नहीं दिख रहा है कि सरकार भर्ती देने के मूड में है। तो इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है और जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम ये आंदोलन तब तक नहीं पूरा करेंगे जब तक कि ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। तो सी डैक में रोजगार की संभावनाएं, इसमें कई प्रकार की इसमें लिंक हैं और आप इनमें जा करके अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से 107 पद निकले हैं। सहायक आचार्य के एमईसीएल में नौकरी निकली है, इसकी भी लिंक दी हुई है, सबकी लिंक दी हुई है, एनटीपीएससी की भी है। तो इनमें जा करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कल बदलेगा मौसम, पूरे प्रदेश में बारिश के आसार। तो दोस्तों पूरे प्रदेश में बारिश के आसार, वैसे तो मानसून आ चुका है प्रदेश में, पश्चिमी क्षेत्रों को में सोमवार को तापमान में गिरावट आने के आसार हैं, लेकिन बाकी जगहों पर कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं, इससे तापमान 4 डिग्री तक कम होने के अनुमान भी हैं। रविवार को पूरे दिन लोग भीषण उमस से परेशान है। झांसी प्रयागराज अमेठी में 40 डिग्री से ऊपर भी तापमान दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों फिर वही चीज, शिक्षक भर्ती के लिए महाधरना आज, प्रदेश में जुटेंगे अभ्यर्थी। प्रदेश भर के अभ्यर्थी आज जुटे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय कॉलेजों में 1800 पदों पर भर्ती होगी। यूपीपीएससी को भेजेगा करीब 1232 पदों का दिया। प्रदेश में नए बने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय इस हफ्ते लगभग 1232 रिक्त पदों पर का अध्याचन यूपीपीएससी को भेज देगा। इससे पहले निदेशालय 562 रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज चुका है। ऐसे में आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1800 पदों पर भर्ती करेगा। तो दोस्तों अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1800 पदों पर भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती में राजकीय कॉलेजों में ये भर्ती होगी। उच्च उच्च शिक्षा निदेशालय इस हफ्ते यूपीपीएससी को भेजेगा। लगभग 1232 पदों पर का अध्याचन भी भेजा जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 5वीं 6वीं कक्षा के लाखों बच्चे भरेंगे गणित में उड़ान। पटना से लगी हुई खबर है। बिहार सरकार जो है 1 लाख से अधिक टोलों में आज से गणितीय समर कैंप शुरू करेगी। तो बिहार में अब गणितीय समर कैंप लगेगा, जिसमें बच्चों को गणित सिखाई जाएगी। प्रत्येक कैंप में 10 से 15 बच्चे गणित पढ़ेंगे। हर कैंप में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए एक स्वयं सेवक तैयार है, यानी कि बच्चों को गणित सिखाने के लिए गणितीय समर कैंप तैयार किया गया है। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अब तक 13 लाख आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में 11वीं में नामांकन के लिए अब तक 13,09,874 आवेदन हुए हैं। तो इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए 13 लाख आवेदन किए गए। जेईई एडवांस का परिणाम आज, आंसर की भी आएगी। पटना से लगी खबर है, देश की सभी कठिनतम प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम सोमवार को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षा आयोजक संस्था आईआईटी कानपुर की ओर से जारी किए गए रिकॉर्डेड रिस्पांस और प्रोविजनल आंसर की के मिलान के आधार पर बेहतर परिणाम संभावित है। इस बार 360 नंबर की ली गई थी परीक्षा। 18 मई को 2 पालियों में देश भर में 222 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी। तो आज इसका आंसर की और रिजल्ट दोनों आएगा जेईई एडवांस का। इसके बाद टीईटी पास शिक्षा मित्र आज हाथ में रोटी लेकर करेंगे प्रदर्शन। टीईटी पास शिक्षा मित्रों का धरना है इको गार्डन में जारी है। अब 2 जून को शिक्षा मित्र हाथ में रोटी लेकर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने रविवार को मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने बताया कि टीईटी पास शिक्षा मित्रों को अनुभव के आधार पर शिक्षक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मानदेय बढ़ाने की भी मांग की है। मानव श्रृंखला में लखनऊ, मेरठ, चंदौली, गोरखपुर, शाहजहांपुर, जालौन, उन्नाव आदि जगह के शिक्षा मित्र शामिल थे। इसके बाद प्रदेश में 4000 से अधिक
स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 15 जून से 21 जून तक मनाया जाना है। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन एवं स्लोगन आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 25% युवा बीच में ही नौकरी छोड़ रहे हैं। रोजगार पाने व छोड़ने की औसतन संख्या दी हुई है। देखिए, 1,43,000 में लगभग 25,200 अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया। नौकरी के लिए रोजगार मेले में युवाओं को लंबी कतारें हैं। रोजगार की मारामारी इतनी है कि एक विद्यार्थी महीने में 3 से 4 बार रोजगार मेले में शामिल है, तब जाकर कहीं नौकरी मिलती है। इस संघर्ष के बावजूद 25% युवा एक साल के अंदर ही नौकरी छोड़ दे रहे हैं। सेवा योजना विभाग का दावा है हर साल 2.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है और इनमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के लोग भी नौकरी पाते हैं। इसके बाद कौशाम्बी में सामूहिक नकल व अयोध्या में पकड़ा सॉल्वर। तो जो बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी, एंट्रेंस एग्जाम था, तो उसमें 34,04,536 अभ्यर्थियों में से 30,05,331 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और कई जगह नकल भी पकड़ी गई है। मेरठ में मोबाइल से नकल करती पकड़ी गई छात्रा, बलिया में दूसरी जगह छात्रा ने दी परीक्षा। तो ऐसे करके कई जगह नकल भी पकड़ी गई है। कल पेपर था। यूपी के प्राइमरी विद्यालयों में अब दक्षता आधारित पढ़ाई होगी। प्राइमरी शिक्षा की सूरत बदलेगी। तालिका क्यों है महत्वपूर्ण? तालिका का मुख्य उद्देश्य। तो ऐसे यूपी के जो प्राइमरी विद्यालय हैं, अभी भी इसके पहले भी दक्षता आधारित पढ़ाई होती थी, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में अब दक्षता आधारित पढ़ाई का फोकस किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा में आमूल चूक परिवर्तन की तैयारी में है। सरकार प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा की पद्धति में बदलाव लाकर पढ़ाई को आसान व सुगम बनाने जा रही है। जानकारी की माने तो शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए बड़ी तैयारी की गई है। मसलन बोझिल पुस्तकों की जगह अब चित्रों वाली प्रिंट रिच मटेरियल को तरजीह दी जा रही है, जिसमें पाठ्य सामग्री को समझना आसान होगा। इसके लिए 5 बड़े हिंदी बिग बुक्स, 5 पोस्टर, जीवन व सामाजिक सरोकार से जुड़े चित्र हैं जो बच्चों को कहानियां बनाने में सहायता करते हैं। तो इसके पहले भी बच्चों को दक्षता आधारित शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन अब जो है उसको मतलब फोकस किया जाएगा। निजीकरण की लड़ाई अब टीए और निविदा पार्टी की। तो विद्युत कर्मचारी जो है निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, उसी संबंधित खबर है। इसके बाद मैनपुरी में सेना पुलिस भर्ती के नाम पर 600 युवाओं से करोड़ों की ठगी। मैनपुरी में जो फर्जी चल रहा था, तेलंगाना से पहुंचे युवकों ने ट्रेनिंग सेंटर संचालक और उसके साथियों पर लगाया आरोप। कई वर्षों से चल रहा है सेंटर, संचालक फरार, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच। सेना और पुलिस में भर्ती चल रहे ट्रेनिंग सेंटर में सैकड़ों युवाओं को करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। तेलंगाना से आया युवकों की शिकायत की भनक लगते ही ट्रेनिंग सेंटर के संचालक फरार हो गए हैं। आरोप है कि युवकों से 3 से 5 लाख रुपए लिए गए। शुरुआती जांच में गिरोह द्वारा देश भर में 600 से अधिक युवाओं को ठगने की बात सामने आई है। भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बीपीपीएफ के नाम से चल रहा था। इंटरनेट मीडिया के जरिए सेंटर का प्रचार चलता है। सेंटर में देश के कई राज्यों व युवा ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। शनिवार देर रात तेलंगाना के 7 युवक किशनी थाने पहुंचे। युवकों का कहना था कि उन्होंने केंद्र में ट्रेनिंग ली। सेना में भर्ती कराए जाने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। कई महीनों तक इंतजार के बाद उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए भेजा गया। इसके बाद ठगी का एहसास हुआ। युवकों का कहना है कि उनके साथ कई राज्यों के युवा शामिल थे और सबसे पैसे भी लिए गए थे। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी पैसे देकर नौकरी पाने की इच्छा मत रखें। अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से ही नौकरी मिल सकती है और नौकरी पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, सिर्फ खुद के बल पर ही नौकरी पाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। आपको पहले बता दी है। बीएड प्रवेश परीक्षा में विज्ञान ने अभ्यर्थियों को उलझाया। तो बीएड का जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें विज्ञान का पेपर कठिन था, जिसने अभ्यर्थियों को उलझाया। कृषि विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या अब नहीं बढ़ेंगी। उपकार ने इस संबंध में जरूरी संस्तुतियां सरकार देगी शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग। तो अब कृषि विश्वविद्यालयों में सीटें नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।